ब्रेकअप एक बहुत ही पेनफुल वर्ड है और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ब्रेकअप से डील करना। ये शब्द हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ अनवांटेड और बहुत सारा पेन हमारे अंदर भर देता है। बट क्या आप जानते हैं कि ब्रेकअप से डील करना इतना मुश्किल क्यों है? इस रिश्ते का अंत इतना दर्दनाक क्यों होता है? आइए देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। ब्रेकअप के बाद हमारी माइंड और बॉडी एक इमरजेंसी स्टेज में जाते हैं। इमरजेंसी स्टेज का मतलब कि या तो हम लोग फाइट आउट करते हैं या हम फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। जो थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहादुर लोग होते हैं वो इस चीज़ से फाइट आउट करने की कोशिश करते हैं ब्रेकअप से निकलने के लिए, और जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो लोग कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इस टाइम पे हमको हमारे दिल पे बोझ रहेगा, हमारे हृदय की गति जो है वो बढ़ी रहेगी और हमारे बैठे बैठे भी हाथ पैर हमारे कांपते रहेंगे। हमको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हमको कोई भी ऐसी आदत भी नहीं पालनी जो कि हमारे साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाए, जैसे कि शराब या किसी ड्रग्स के नशे से हमको हर हाल में इस टाइम दूर रहना है। ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल काम होता है ना दोस्तों, वो होता है डिनाइल मोड, कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। और आपको लगता है कि आपका एक्स अभी आपके पास वापस आ जाएगा। उसको वापस लाने के लिए आप बहुत सारा पैसा, एनर्जी और टाइम खर्च करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जितना आप एफर्ट लगाते हैं उतना ही आपका एक्स आपसे दूर होता चला जाता है। हमारे शरीर के मसल्स इस टाइम पे तनाव में रहते हैं, हमारी भूख खो जाती है और हमारे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से पेट में एक गोले जैसी फीलिंग रहती है और दिल पे भी बहुत बोझ रहता है। हम कंटिन्यूसली एक हाई अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं कि शायद अब वो फ़ोन आ जाएगा जिसमें हमारा एक्स हमको सॉरी बोल के वापस बुला लेगा, और वो क्योंकि होता नहीं है तो थोड़े टाइम के बाद हम बहुत थक जाते हैं और बहुत ही तनाव में होते हैं। ये वो टाइम है दोस्तों जब हमको अपने दोस्तों की और परिवार की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरी स्टेज में आप श्योर हो जाते हैं कि अब ये सब ठीक होने वाला नहीं है। तब आपको अपने एक्स पे बहुत गुस्सा आता है। आप इस चीज़ से नाराज़ होते हैं कि उसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपको आपका समाज और दोस्तों के बीच में किरकी कराई और उसने आपको इतना दुख पहुंचाया। ये वो समय है जब आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। आप कुछ भी डिसीजन ना लें जब तक कि आप इमोशनली स्टेबल ना हो जाएं। ये वो समय है जब आपको अपने परिवार और दोस्तों की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए सोने के लिए, आप बिना भूख के भी खाना खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आपको मैं इसके पीछे साइंस बताता हूँ कि माइंड कैसे डील करता है। दोस्तों, माइंड के लिए ब्रेकअप और फिजिकल इंजरी एक ही जैसी चीज़ है। साइंस ये बताती है कि हड्डी के टूटने के बाद और एक ब्रेकअप के बाद माइंड में, मस्तिष्क में वही एरिया एक्टिवेट सेम टू सेम होते हैं। ब्रेकअप के बाद हमारे जो फील गुड हार्मोन्स हैं जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज बहुत कम होते हैं, इसलिए हम और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। जब ये सब चल रहा होता है तो हमको किसी अच्छे डॉक्टर की या फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय ऐसे केमिकल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि आप अपने एक्स को फ़ोन करें और उससे बात करें। यही वो समय है जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है और ये काम नहीं करना है। अगर आपसे डील नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इस टाइम पे ज़रूर मिलिए। तीसरी जो स्टेज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग स्टेज। बार्गेनिंग स्टेज कमज़ोर दिल वालों के लिए है एक्चुअली। हम ये कोशिश करते हैं कि चलो प्रेम या अफेयर तो टूट गया, कम से कम दोस्त बन के रहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही डिजास्टर्स स्टेप आप उठाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि एक एक्स कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। आपको वो पहले भी यूज़ कर रहा था और अब तो आपने उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए मौका दे दिया है। जब भी आप अपने एक्स के साथ दोस्ती करेंगे, आपके टूटे हुए दिल के जो ज़ख्म हैं वो हमेशा ही ताज़ा रहेंगे। इसलिए ये एक गलती आप कभी ना दोहराएं। हमेशा याद रखिए,
आपका एक्स जो है वो कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। सही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अपने सारे रिश्तों को सहेज कर रखना चाहते हैं, और जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो दुख होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कि डिप्रेशन की स्टेज। इसमें हम बहुत गहनता से कोशिश करते हैं पता लगाने के लिए कि गलती एक्चुअली हुई कहाँ पे, और हम अकेला रहना पसंद करते हैं और बार बार कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि इस समय पे आप अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ समय बिताएं। अगर कोई दोस्त आपको टाइम दे रहा है तो ये बिल्कुल मत समझिए कि वो आप पे कोई दया दिखा रहे हैं, वो क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वो आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वही आपके असली बंदे हैं। अगली स्टेज पे होता है कि इससे मूव ऑन करना। दिस इज़ द लास्ट स्टेज एक्चुअली। और मूव ऑन करना यानी कि ये समझ लेना कि अब ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है और अब मेरे को अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे चलना है। आपको इस फेज़ के अंदर अपने एक्स के सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करने हैं और अपनी ज़िंदगी को सहेज कर आगे बढ़ना शुरू करना है। ये बेस्ट तरीका है। दर्द तो आपका इससे कम नहीं होगा, लेकिन समय के साथ आपके घाव ज़रूर भर जाएं। ब्रेकअप में अक्सर लोग रैशनल एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगा। जो भी योजना हम अपने दिमाग में बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो कार्य हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलता तो हम हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, और हम उस गलती से सीख के ज़िंदगी में उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग को क्योंकि वही आदत होती है तो हम ब्रेकअप में भी यही चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस ब्रेकअप वाले केस में आपको ये दोनों चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि ब्रेकअप में ना तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और ना ही इसका कोई रैशनल सॉल्यूशन है। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाउ टू कम आउट ऑफ ए ब्रेकअप। तो ब्रेकअप से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको अपने से प्यार करते रहना चाहिए। हमेशा दोस्तों याद रखिए, ब्रेकअप के अंदर एक पार्टी दुखी होती है और दूसरी पार्टी रिलीफ फील कर रही होती है। अगर आप उस दुखी वाली पार्टी के अंदर है तो हमेशा याद रखिए कि ये अब दोबारा से सुधरने वाली हालत में नहीं है। इसलिए अपने गौरव और इज्जत के बचाइए और कभी भी इस रिश्ते को बहाल करने के लिए गिड़गिड़ाएं नहीं। अगर आप गिड़गिड़ाएंगे तो आप श्योर करेंगे कि रिश्ता नहीं चलने वाला है। अगर आप मेहनत, इज्जत और गौरव के साथ खड़े होंगे तो हो सकता है कि आपके एक्स को समझ आए और वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाए। वो मच बेटर सिचुएशन होगी। अपने एक्स को माफ़ कर दीजिए, और जब आपको ज़्यादा गुस्सा आए तो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद कीजिए। लेकिन जब आपको उसको कॉल करने का मन आए तो जो बुरे वक्त बिताए आपने और जो ब्रेकअप के दौरान आपने पेन पाया उसको कभी मत भूलिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपने एक्स को कभी कॉल मत कीजिए, लेकिन उसको माफ़ ज़रूर कर दीजिए। माफ़ करने से आप बेहतर फील करेंगे। ब्रेकअप का जो ये पेन है, इट मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास ऑल्सो, बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आज वक्त मुश्किल है तो कल बहुत अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए। ये दुनिया वैसे ही है हसीन, व्यस्त और खूबसूरत जैसे कुछ दिन पहले थी। सिर्फ आपके नज़रिए का और न बदले हुए सुंदर नज़रिए का इसको इंतज़ार है। गॉड ब्लेस यू।